कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बनैया, परम मुदित मन लेत बनैया। यहाँ सब नैन भर दीजे भारत की जय। तो तर बोलन मधुर सुहावे, तो तर बोलन मधुर सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे, सखन संग खेलत सुख पावे। सोई स्मृति जो इनको ध्यावे, सोई स्मृति जो इनको ध्यावे। अब आई न कर दीजे अब इनको कर दीजे भारत की जय। श्री राधा बरस घर कन्हैया, श्री राधा बरस कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मनोलित चुनैया, देखत ही मनोलित चुनैया। अपनो सर्वस न को दीजे, अपनो सर्वस को दीजे। आरती बाल की जय, आरती बाल की आरती बाल की जय। अपनो जन्म सुखन कर लीजे, अपनो जन्म सुखन कर लीजे। आरती बाल की जय। बाल कृष्ण लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। परम पूज्य जी महाराज की जय हो। श्री माधव सरकार की जय हो। गंगे मैया की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। राधा राधा जय श्री राधे श्याम। राधा 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 छूना वाला राधा 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 जय जय सही चलता है, राधा। सही चलता है। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय इतना ठीक है नमः। अरे ये वाला चाहिए श्री सरस्वती नमः। आधा एक घंटा का तो कंटिन्यू चलेगा 15 श्रीमत् कुंज विहारिणे नमः। श्रीमत् गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात्र पितृचरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनां श्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं सितासितेयतरङ्गचामरे नद्यो विधात्रे मुनिभाग्यकन्यके नीलापपत्रं वटयो वसाक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयागः। भगवती तव तीरे मात्राशरोऽहं विगत विषय तृष्णामाधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपाशंके तरल तर तरंगे मात गंगे प्रसीद। मोर मुकुट कटिकाचने कर उरली उर्मा या वाणिक सुमो मन बस्यो सदा बिहारी लाल। जय जय श्री राधा रमणा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन के नासहि विघ्न अनेक। नारायण समारंभा श्री शंकराचार्य मध्यमा श्री संतोषाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। तारा रविंदेन भवदारविंद मुखारविंदेन रविंदेन पादारविंद मुखारविंदेन
मनसा स्मरामि बालमुकुन्द मनसा स्मरामि बालमुकुन्द मनसा स्मरामि श्रीरामभुजगश्यामल गोमनाथ सीता समारोह विधवामभरो भुजगश्यामल गोमनाथ सीता समारोह विधवामभरो महासायक चारु चाप नमामि राम रघुवंश नाथ राम रघुवंश नाथ राम रघुवंश नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जन सुखदायक भक्तन सुखदायक मदन मोहन श्याम सुंदर श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित संत महात्मा समुदाय पिता तुल्य बीच विराजमान बुजुर्ग जन माता सती अनुसुईया सीताम्बा माँ बारम्बा जगदम्बा के पद चिन्हों का अवगमन करने वाली हमारी माताएं और बहनें सम्यस्त बंधुओं होनहार बच्चों मंचासन प्रबंधों आचार्यगण हमारे संगीत के समस्त सहयोगी जन आज हम लोग सिस्टम दिवस की कथा की द्वितीय वेला में एकत्रित हुए और अपने इस सुर दुर्लभ मानव जीवन को उद्धार मानव जीवन को सतमार्ग पर लगाते हुए भगवत कथा अमृतमयी कथा का रस स्वादन करने के लिए एकत्रित हुए। हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं जो ऐसे भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हैं। हम सर्वप्रथम अपने मन और वाणी से और तथा अंतःकरण को पवित्र करते हुए भगवती राधा रानी के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे। फिर जैसे गोविंद की कृपा वैसे ही कथा में प्रवेश किया जाएगा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 राम धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 राधा
प्यारे राधा श्री राधा श्री राधा संतों की प्यारे राधा 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 संतों की प्यारे राधा 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 भक्तों की प्यारे राधा 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 भक्तों की प्यारे राधा 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 हरि बोल बोले राधा रानी सरकार की जय हो। महाराज कल के हम भगवान की पावन कथा श्रवण कर रहे थे। कल के प्रसंग में हम लोगों ने दिव्य गिरिराज जी के पूजन किया, पूजन का आनंद लिए। गिरिराज बाबा को 56 भोग लगाया गया, दिव्य बधाइयाँ हुई महाराज। भगवान स्वयं एक रूप से गिरिराज भगवान के रूप में प्रकट हो गए, बाबा के रूप में प्रकट हो गए और दूसरे रूप से भगवान का पूजन कर रहे हैं महाराज, और एक रूप से खुद स्वयं पूज रहे हैं। अब गोपियों ने कहा कि हमें तो कछु कारो तो लगे। तब कुछ गोपियों ने कहा कछु कारो सुनाए, पूरी दारकारी है। बोले कैसे? गिरिराज बाबा के रूप में या कन्हैया ही बैठ गए हैं और एक रूप में पूज रहे हैं और दूसरे रूप में पूजन कर रहे हैं। महाराज एक रूप में खिला रहा है और दूसरे में खुद खाए जा रहा है। फिर सखा बोले चोर कन्हैया, ये तेरो गिरिराज बाबा जो है कितनों जन्म का भूखा है, या हमारे ताई कछु छोड़ेगो कि ना छोड़ेगो? तब कन्हैया तब ठाकुर जी ने कहा कि सखाओ, हमारे गिरिराज बाबा ऐसे नहीं है।
हमारे गिरिराज बाबा तो महाराज ऐसे हैं कि ये सब पा जाएंगे और हम लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए सब कुछ छोड़ भी देंगे। अब सब ब्रजवासी प्रेम पूर्वक गिरिराज बाबा को भोग लगाए और प्रसाद लेकर महाराज गाते बजाते अपने अपने धर्म के लिए प्रस्थान कर दिए। अब जब महाराज सब यहाँ आ गए और इंद्र को पता चला तो इंद्र महाराज भयंकर क्रोधित हुआ और प्रलयंकारी साम तक मेघों को आदेश दिया कि जाओ पूरे ब्रज में इतनी वर्षा करो कि ब्रज का नामो निशान मिटा दो, नामो निशान मिट जाए। अब महाराज शाम और तक मेघों ने वहां पर आए और इतनी मूसलाधार वर्षा किए, इतने मूसलाधार वर्षा करने लग गए। जब सब ब्रजवासी बेचारे व्याकुल होकर महाराज भगवान की शरण में आए हैं और भगवान से बोले, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कपिताद्भक्तवत्सलः। ब्रजवासियों ने कहा, यही महाभाग कृष्ण आप ही गोकुल के नाथ हो, आप इंद्र के कोप से हमारी रक्षा कीजिए। तब ठाकुर जी बोले, जा गिरिराज बाबा को हमने पूजन किया है, यही बाबा हमारी रक्षा करेंगे। तब सभी ब्रजवासी महाराज गिरिराज बाबा को पुकारते हुए गिरिराज बाबा के शरण में आए और गिरिराज बाबा से कह रहे हैं कि गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरधारी भगवान की जय हो। अब जब ब्रजवासी गिरिराज बाबा के शरण में आए गए तो ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से कहा, गिरिराज बाबा ने चुपचाप मेरे कान में एक बात कही थी कि तुम मोए उठाए ले और मैं तो सो उठ जाऊंगा। ऐसा कहकर ठाकुर जी गिरिराज बाबा को महाराज जैसे बच्चे बरसात के समय छोटे से कुकुर मुत्ते को उठा लेते हैं और छाता बनाते हैं, खेलते हैं, इसी प्रकार कन्हैया आज गिरिराज बाबा को उखाड़ लिए और कनिष्ठिका उंगली पर महाराज धारण किए हुए हैं। और यहाँ पर अब ठाकुर जी की अवस्था महाराज केवल 7 वर्ष की है और गिरिराज बाबा 7 कोस की दूरी में है। वृंदावन से भी गोवर्धन की दूरी 7 कोस की है और मथुरा से भी गोवर्धन की दूरी 7 कोस की है। और भगवान 7 दिन तक गोवर्धन को अपने कनिष्ठिका उंगली पर धारण किए रहे। अब महाराज सब ब्रजवासी अपने गोधन के साथ महाराज गिरिराज बाबा के नीचे आ गए। सब ब्रजवासी गिरिराज बाबा में अपने अपने लठ लगाए हैं। अब महाराज जब 4 दिन बीत गए तब ब्रजवासियों ने कहा ठाकुर जी से कि कन्हैया तो ये 4 दिन है गए और तू नेक आराम कर लो, हम याए रोके भाई खड़े हैं। तब ठाकुर जी बोले, बाबा तुमसे नाय रुकोगे। ब्रजवासी बोलो, अच्छो तने क्या समझ रखी है कि तने उठाए रखी है? अरे हम सब लोग ने लठ लगाकर खड़े हैं, या से ये गोवर्धन भगवान को उठा के रखे हो। अच्छा ऐसा है तो मैं हाथ हटा लूं? बाबा ने कहा, सब ब्रजवासियों ने कहा हाँ हटाओ। अब महाराज जैसे कन्हैया ने अपनी उंगली हटाई वैसे गोवर्धन भगवान नीचे आने लगे। अब सब ब्रजवासी बोले, डांटियो डांटियो डांटियो, अरे पकड़ियो। हमारे ब्रज में कहावत है,
पकड़ियो को डाटियो कहते हैं। अब सब जब बोले पकड़ियो तब ठाकुर जी महाराज पुनः फिर से संभाल लिए। अब जब इंद्र ने इतनी भयंकर वर्षा की तो फिर जल कहाँ गया होगा? गिरिराज बाबा के नीचे जो गड्ढा था उसमें भी जल जाना चाहिए। तो ठाकुर जी ने शेष जी को आज्ञा दिया कि तुम ब्रज में परकोटे बना लो, घेर लो, बना लो और ब्रज के बाहर एक भी बूंद जल नहीं जाना चाहिए। किसी के ऊपर, किसी के घर में जल प्रवेश ना करे और जो घर में यदि एक भी बूंद पानी प्रवेश कर गया, महाराज शेष भगवान परकोटा बना लिए और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, सुरक्षा में लगा दिया कि जो जल किसी के ऊपर, घर के ऊपर गिरता है उसे चक्र से सोखने के लिए लगा दिए। महाराज एक भी बूंद पानी किसी के घर में नहीं जाता। तो भगवान ने अब विचार ये होता है, प्रश्न ये उठता है कि जो जल था वो जल गया तो गया कहाँ? तो महाराज उस समय भगवान ने अगस्त जी का स्मरण किया, क्योंकि रामावतार में जब भगवान रावण का वध करके आए तो जानकी जी नित्य अपने कर कमलों से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को पवाती, किंतु भोजन बना करके पवाने में इन्हें संतुष्टि नहीं मिली। क्यों? कोई भी ब्राह्मण आए तो थोड़ा सा पाकर चले जाएं। तब इन्होंने भगवान राम जी से कहा कि प्रभु, हमारे यहाँ ब्राह्मण आते तो हैं और वो पाते भी हैं, लेकिन हमारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती। वे आते हैं, थोड़ा सा पाते हैं और चले जाते हैं। कोई ऐसे ब्राह्मण आए जो मस्त चपक के खाएं तो उनको खिलाने में भी आनंद आए। अब वो थोड़ा सा खा के चले जाते हैं। तब उस समय भगवान राम जी ने अगस्त जी का स्मरण किया और अगस्त जी महाराज आए। अब जानकी जी अगस्त जी को पवाने लगी। अब महाराज अगस्त जी पाते जा रहे हैं और जानकी मैया पवाते पवाते महाराज थक गई। अब इतना थक गई तो कहने लगे कि बाबा, जब आधा भोजन हो जाए ना तो थोड़ा जल पी लेना चाहिए। तब बाबा ने कहा, जब आधा हो जाएगा देवी तो मैं जल पान कर लूंगा, अभी आधा नहीं हुआ। तब मैया ने विचार किया, हे भगवान, इनको भोजन करते हुए 14 दिन बीत गए और अभी इनका आधा ही नहीं हुआ है। महाराज रिद्धि सिद्धि आई, वे भी पवाते पवाते थक गई। साक्षात अन्नपूर्णा मैया आई, वो भी पवाते पवाते थक गई। तब जानकी जी ने प्रभु से निवेदन किया कि भगवान अब आप ही लाज बचाइए, अब हमारे बस की बात नहीं। तब महाराज प्रभु श्री राम जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और अगस्त जी के पास साथ में बैठ गए और भोजन करने लग गए और एक फूल का पाए और महाराज आचमन कर दिए। तो पंगत की प्राचीन परंपरा है कि यदि किसी ने आचमन कर लिया तो बगल वाला व्यक्ति भोजन नहीं कर सकता। अब महाराज इस तरह अगस्त जी घूर कर भगवान को देखने लग गए और कहते हैं, प्रभु आपने तो हमें भोजन पानी भी नहीं दिया ठीक से। तब भगवान ने कहा कि इन लोग की अब कोई सामर्थ्य नहीं है कि आपको भोजन करा सके। तब अगस्त जी ने कहा, प्रभु अच्छा फिर थोड़ा जल ही पिला दे। तो भगवान ने कहा कि 1-2 चुल्लू में तो तुम्हारा काम होगा नहीं, 1-2 गिलास 1-2 घड़े में आपका तो जल पान होगा नहीं, आपकी प्यास तो बुझेगी नहीं। जब आप 2 चुल्लू में पूरा समुद्र पी गए थे तो इनको अभी आपकी ये प्यास भी नहीं मिटा सकती। इसलिए जब द्वापर में इंद्र बारिश करेगा ना
तब आप आकर जल पी लीजिएगा। इसलिए भगवान आज अगस्त जी का स्मरण किए और अगस्त जी संपूर्ण जल पी गए महाराज। अब इंद्र के जल का संपूर्ण खजाना ही खाली हो गया। अब मेघों ने वर्षा बंद कर दिया। तब ठाकुर जी गिरिराज बाबा को यथा स्थान पर रख दिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आज कन्हैया ने गिरिराज बाबा को उठाकर हम सबन की रक्षा करी। तब गोपियां क्या कह रहे हैं कि कन्हैया ने गिरिराज बाबा को ना उठायो। तो ठाकुर जी कह रहे हैं अच्छो फिर क्यों ने उठाई गिरिराज बाबा को। तब गोपियां कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करे सहाय। श्री राधे जी के कृपा ते तन गिरिवर लियो उठा। प्यारे आपने गिरिराज पर्वत को नहीं उठाया। आपने जो हम लोगों के घर में चोर चोर करके माखन खाए थे ना वाकई ही बल है। और कछु ब्रजवासियों ने किया सहायता आपकी लठ लगाए आपकी सहायता किए तो आपने उठा लिया। और यथार्थ बात तो महाराज जी यह है कि आपकी बामांग है श्री राधा रानी जी हमारी श्री जी या से हमारी श्री जी ने गिरिराज पर्वत को उठाया है क्योंकि आपने बाम हाथ से बाम हस्त की कनिष्ठिका उंगली से उठाया था। इस प्रकार महाराज गोपियां हंसी कर रही हैं। अब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी की महाराज फेंट पकड़ ली और नंद बाबा से बोले कि बाबा हमें तो आपके लाला के प्रति कछु संदेह है कि ये आपको छोड़ा है कि नहीं। आपने कबहू 20 शेर के तो पत्थर उठाए नहीं और यानी 7 वर्ष की अवस्था में यानी 7 कोस के पर्वत को उठा लियो और तन्ने कबू चींटी तो मारी नहीं और यानी इतने विशाल विशाल राक्षसन का वध कर दियो राक्षसन को मार दियो। तब नंद बाबा सोचे लियो हमारे लाला ने सबन की रक्षा करी और हमारे लाला ही हमारे हाथ से जाए रहे हैं। तब नंद बाबा ने ब्रजवासियों से बताया। नंद बाबा जी बोले कि ब्रजवासियों या लाला के प्रति कछु शंका ना करो। गर्ग जी ने जब नामकरण किया था तो उस समय आकी बड़ी महिमा बताई थी ये कछु भी कर सकते हैं और यहाँ में नारायण से बढ़कर गुण होंगे। और सब ब्रजवासियों को बोध हो गया महाराज और इंद्र को भी भगवान की महिमा का बोध हो गया। अब इंद्र को पता चला कि भगवान ने गोवर्धन धारण करके वर्षा से ब्रज की रक्षा की तो इंद्र बड़ा भयभीत हुआ बड़ा डर गया और गोलोक से महाराज सुरभि गाय को सिफारिश के लिए कामधेनु गाय को सिफारिश के लिए लेकर आया और सुरभि गाय के सामने भगवान को प्रणाम करता है और भगवान से क्षमा मांगते हुए भगवान की दिव्य स्तुति की। विशुद्ध सत्वा तव धाम शांत तपोमयं भक्तरजस्तमस्त माया मयोया गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। इंद्र ने कहा कि प्रभु आपका स्वरूप विशुद्ध सत्यमय है और आप अपने तेज के द्वारा रज और तम का नाश करते हैं। आपके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप गुणों के अधीन नहीं हैं। आप तो अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं और आपका अवतार भी इसलिए होता है कि जो हम जैसे लोग अपने आप को जगदीश मान लेते हैं उनके मान वर्धन के लिए होता है। जगदीश तो महाराज प्रभु आप ही हैं।
इस प्रकार इंद्र ने भगवान की दिव्य स्तुति की तो भगवान इंद्र की स्तुति से प्रसन्न हो गए महाराज और इंद्र को क्षमा कर दिए और इंद्र से बोले आज के बाद ऐसी गलती तुम मत करना। ब्रह्मा जी को भगवान इसलिए क्षमा नहीं किए कि भगवान से ब्रह्मा जी ने गोप और गायों को दूर किए, जबकि इंद्र ने सबको भगवान के पास लाए, इसलिए भगवान इंद्र को क्षमा कर दिए और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किए। अब इसके बाद जो सुरभि गाय ने भगवान का अपने दुग्ध से अभिषेक किया और इंद्र ने आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक किया, यहीं पर सुरभि गाय ने भगवान को गोविंद कहकर संबोधित किया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सुरभि गाय ने जहाँ दूध से भगवान का अभिषेक किया था वो आज भी गिरिराज बाबा की तलहटी में गोविंद कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। अब जब भगवान का दर्शन करके इंद्र स्वर्ग को चले गए और सुरभि गाय महाराज गोलोक को चले गई। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय हो। एकादश्यां निराहारः समश्चर्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत। अब नंद बाबा द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत करते थे और जनार्दन भगवान की उपासना करते थे। एक बार द्वादशी के दिन प्रभात वेला के समय पहले ही महाराज नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने चले गए। अब नंद बाबा जैसे स्नान करने गए और वरुण देवता के दूत वहां आ गए और नंद बाबा को पकड़ लेकर वरुण लोक को लेकर चले गए। अब जब ब्रजवासियों यमुना जी के बाहर नंद बाबा के वस्त्र को देखे और सब ब्रजवासी आकर के कन्हैया से बोले कन्हैया हमें तो ऐसे लोगे हो कि तेरो बाबा यमुना जी में डूब गए हो, अब तू नेक अपने बाबा को लेके आ। तब ठाकुर जी महाराज यमुना जी में डुबकी लगाए और सीधे वरुण लोक पहुंचे हैं। अब वरुण देवता ने भगवान का पूजन किया, भगवान को अपने सिंहासन पर विराजमान किया, बैठाकर भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आपने कैसी कृपा की। तो ठाकुर जी ने कहा कि जो आपने आपके दूतों ने हमारे बाबा को पकड़ कर लेकर आए हैं, इसलिए मैं अपने बाबा को लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तब महाराज वरुण जी ने अपने दूतों को फटकार लगाई और नंद बाबा को बुलाकर नंद बाबा का श्रद्धा पूर्वक पूजन किए और ठाकुर जी और नंद बाबा को दिव्य वस्त्र धारण कराए। अब ठाकुर जी नंद बाबा को लेकर यमुना जी से बाहर निकले। तब ब्रजवासी नंद बाबा की फेंट पकड़ ली और बोले बाबा अभी तक तू कहाँ चले गए रहो। तो बाबा ने कहा ब्रजवासियों तुम्हें क्या बताऊं, जहाँ हमारे कन्हैया है ना या की बड़ी दूर से पहुंच है, या को सब जाने या को देवता भी जाने। अच्छा आज जब हम यमुना जी स्नान करने आए तो पता नहीं कौन से देवता मोह पकड़ कर लेकर चले गए और कौन से लोक में ले गए, किंतु जब कन्हैया वहां पहुंचे तो आके वो देवताओं के जो राजा थे ना, राजा ने आए साष्टांग दंडवत प्रणाम करी। वो देवताओं के जो और बड़े देवता थे वे आए को साष्टांग दंडवत प्रणाम करी महाराज। और याय के बाबा होने के कारण हमें भी हमारे अभी बड़ा सम्मान हुआ। माने हम दोनों को पूजन कियो, दिव्य वस्त्र धारण करायो। अब तो सखा कन्हैया की फेंट पकड़ लिए महाराज और ठाकुर जी से बोले कन्हैया हमने सुने कि तू भगवान है, तो सारे तने अपने बाबा को तो अपने धाम के दर्शन कराए दियो
और का हम तुम्हारे दुश्मन लगे? चलो हमें भी अपने धाम के दर्शन कराओ, नहीं तो आज से हमारी तुम्हारी खट्टी है जाएगी। अब महाराज तब ठाकुर जी बोले अच्छो तो सबरे के सबरे नेत्र बंद करो, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ हमारो ब्रज से अच्छा हो वैकुंठ ना है, वैकुंठ लोक से ज्यादा अच्छा तो हमारा ब्रज ही है। तब सखाओं ने नहीं माना। तब ठाकुर जी कहते हैं चलो अच्छा ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाओ, सबके सबरे नेत्र बंद करके डुबकी लगाओ। अब जब महाराज सबके सब सखा नेत्र बंद करके डुबकी लगाए और जब आंख खोले तो अपने आप को वैकुंठ लोक में पाए। अब इधर देखते हैं, इधर उधर देखने लगे तो देखते हैं कि कन्हैया है नहीं। तब कहते हैं कन्हैया कहाँ चले गो? चलो कन्हैया को ढूंढना पड़ेगा हमें लोग को। अब सब सखा भैया कन्हैया को खोजते हुए आगे बढ़े तो ठाकुर जी सभा में बैठे हुए दिखाई दिए। ब्रह्मादिक देवता भगवान की दिव्य स्तुति कर रहे हैं। अब सखा बोले देख सारों को कहाँ जाए के बैठ गए? या के सामने कितने बड़े बड़े देवता हाथ जोड़े भय खड़े हैं, और चलो याई को सिंहासन से उठाई कर पटके पर याके तो चार चार हाथ हैं, एक कन्हैया ने दो दो हाथ कहाँ से लगा लियो? चलो यहाँ से ही पूछना पड़ोगो। अब जब ऐसे महाराज सखा आगे बढ़े तो द्वारपालों ने रोक दिया। सखा बोले अरे हमें अपने कन्हैया से मिलना है, हमें जाए दो। द्वारपालों ने कहा कि तुम्हारे ब्रज नाय, यहाँ तो ठाकुर जी राजाधिराज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। तब सखा बोले जब यहाँ बैकुंठ में हम अपने कन्हैया से ना मिल सके तो ऐसे बैकुंठ में तो हमारी बलाए जाए, यहाँ से अच्छा तो हमारा ब्रज ही है। अब महाराज सखा जैसे ही नेत्र बंद किए और नेत्र खोले तो अपने आप को ब्रज में पाए और ठाकुर जी से बोले यार कन्हैया ऐसो बैकुंठ में तो हमारी बलाए जाए जहां हम तो से मिल ना सके। तेरे बैकुंठ से अच्छा तो हमारो ब्रज है, हम घोड़ा बनाकर तोरे ऊपर चढ़ जाते हैं और कोई गाड़ी भी लेते हैं। ठाकुर जी बोले मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था कि हमारा ब्रज सबसे अच्छा है। इस प्रकार महाराज ठाकुर जी ब्रजवासियों के ऊपर कृपा किए। अब आगे सुखदेव जी महाराज रास पंचाध्यायी का वर्णन कर रहे हैं। भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि में सुंदर मल्लिका आदि के पुष्प को खिला हुआ देखे तो सुंदर शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही है, आकाश में पूर्व चंद्रमा है। ऐसे वृंदावन की दिव्य शोभा को देखकर भगवान के मन में महाराज रास करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अब महाराज ठाकुर जी योग माया यानी राधा रानी जी का आश्रय लिए अब ठाकुर जी सभी गोपियों को बुलाने के लिए महाराज मुरली बजाए। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा अजन्मुनोन्या मलक्षितोद्यमः सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। अब ठाकुर जी मुरली बजाए। अब प्रेम को बढ़ाने वाली महाराज मुरली सुनकर गोपियों का मन भगवान के पास चला गया। अब जो गोपी जैसी थी वैसे ही बिना किसी को बुलाए, बिना किसी को बताए, बिना किसी से कुछ कहे, सब जैसी थी वैसे ही भगवान के पास दौड़ी है। महाराज कोई गोपी गाय का दोहन कर रही थी तो वह दोहनी छोड़ करके वहां से दौड़ी। कोई गोपी आंख में अंजन लगा रही थी तो वह अंजन ओठ में लगा ली और ओठ की लाली आंख में लगा करके भगवान के पास दौड़ी।
कोई गोपी गाय को भूसा दे रही थी कि उसी समय ने ससुर ने आवाज लगाई कि अरे बहू भूख लगी है, भोजन दो। तुम्हारा गाय का भूसा ससुर के सामने रख दे और ससुर का भोजन जो था ले जाकर गाय के सामने रख दे। गाय को भोजन ससुर को भूसा, ऐसी मत बौराई रे। कुछ गोपियां महाराज वस्त्र धारण कर रही थी तो वंशी को सुनकर उल्टे सीधे वस्त्र धारण करके महाराज चल दिए। कोई गोपियां पायल पैरों में पहनने के बजाय गले में पहन ले और गले का हार पैरों में पहनकर धारण कर ले। ऐसे जो गोपी जिस अवस्था में थी महाराज वैसे ही वहां से भागी। अब कुछ गोपियों के पतियों ने उन्हें अंदर कमरे में बंद कर दिया, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया। तो गोपी दिव्य देह के द्वारा भगवान के पास पहुंच गई। अब ठाकुर जी गोपियों से कह रहे हैं, स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं कर्माणि वः ब्रजस्य नामयं कच्चे भूतागमन कारुणम्। भगवान कह रहे हैं, महाभागाओं गोपियों आओ, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। वैसे तो ब्रज में सब कुशलता है ना, फिर यहाँ क्यों आई हो, अपने आने का कारण बताओ। तब भगवान ने कहा, देखो गोपियों, एक घोर रात्रि का समय है। इस समय यहाँ पर हिंसक जीव भ्रमण करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। तुम्हें इतनी घोर रात्रि में यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अच्छा, हमें लगता है तुम हमारे प्रेम के कारण यहाँ आई हो। अब समझ में आया, इसमें लेकिन तुम्हारी कोई विशेषता नहीं है। संसार में सभी हमसे प्रेम करते हैं। स्त्री का परम धर्म यही है कि वो अपने पति की सेवा करे, उसका पति चाहे जैसा भी हो, पति चाहे क्रोधी हो, भाग्यहीन हो, जड़ हो, वृद्ध हो, रोगी हो, धनहीन हो, पति चाहे जैसा भी हो महाराज, पति का कभी